नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ तुम घर पे परिवारजनों के साथ में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कीजिए। घर पे बैठे बैठे ई कंटेंट और डिजिटल लर्निंग की सहायता से अपने अध्ययन को जारी रखिए। भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन से संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। राजस्थान सरकार के द्वारा हर रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ विद्वानों की सहायता से तैयार करके अपलोड करवाए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी पूर्णतया घर पे इस ई कंटेंट सामग्री का लाभ ले रहे होंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द classes and students. You know that smallest unit of any language for writing is letter. अंग्रेजी के अंदर 26 लेटर है और इन 26 लेटर यानी अक्षर के 44 यानी 44 साउंड है, ध्वनियाँ हैं इन 26 अक्षरों की। हम इन 26 लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावल्स, जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं, ये संख्या में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। यू नहीं, ध्वनि के रूप में उसे ऊ बोलते हैं, यानी अ, ई, आई, ओ और ऊ की ध्वनि है वो स्वर की ध्वनि है, वॉवल्स की ध्वनि है। कॉन्सोनेंट्स, जो पीछे बचे हुए 21 लेटर्स है, यानी जो 21 लेटर बच गए हैं, अक्षर बच गए हैं, वो कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन कहलाते हैं। तो इंग्लिश के अंदर टोटल 26 लेटर है, उनमें से 5 लेटर है वो वॉवल्स यानी कि स्वर है और 21 जो लेटर है वो है कॉन्सोनेंट्स। देखिए विद्यार्थियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करने से पहले अपन देखते हैं कि इंग्लिश के अंदर सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है लेटर्स। लेटर्स यानी कि जब बच्चा शुरू में विद्यालय में प्रवेश करता है तब हम उसको ABCD, ये 26 लेटर है, ये 26 अक्षर है, ये सिखाते हैं। ये कहलाते हैं लेटर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षर। ये जो 26 लेटर है, ये 26 लेटर्स है, ये लेटर्स मिल करके बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। यानी कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखने के लिए लेटर्स है, और लेटर्स मिल करके वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स यानी कि बहुत सारे लेटर है वो आपस में मिलते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का मेल होता है और एक मीनिंगफुल शब्द बनता है, वर्ड बनता है। और यही मीनिंगफुल वर्ड्स मिल करके फ्रेज़ का निर्माण करते हैं, यानी एक से अधिक वर्ड्स मिल करके फ्रेज़ बनाते हैं। और यही वर्ड्स जो फ्रेज़ बनाते हैं, यही वर्ड्स अगर एक मीनिंगफुल तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जुड़ जाएं तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। इंग्लिश के अंदर सेंटेंस के निर्माण में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट,
इन तीन से मिलकर के कोई भी सेंटेंस का निर्माण होता है। अब आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से सेंटेंस के भी ग्रामेटिकली तरीके से या अन्य रूप से भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आज का अपना मुख्य जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी बहुत सारे वर्ड्स जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश के अंदर 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर 1, नाउन। नाउन जिसको अपन हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं ये एक नेमिंग वर्ड है। थिंग, पर्सन, एनिमल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इनके नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, केट, वर्क, नोटबुक। जैसे उदाहरण के लिए एक सेंटेंस है, दिस इज़ माई कैट। यहाँ पे कैट क्या है? नाउन है। दे लिव इन मैड्रिड। मैड्रिड शहर का नाम है, सिटी का नाम है, यानी कि एक नाउन है। सेकंड है वर्ब। वर्ब यानी कि हिंदी में अपन जिसको बोलते हैं क्रिया। इंग्लिश में जब अपन टेंस पढ़ते हैं तब वर्ब की चर्चा करते हैं तो ये 2 टाइप्स होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये एक्शन या स्टेट को बताती है वर्ब, जैसे गेट, कम, कट, ओपन, लाइक, ये सारी वर्ब्स है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक एप्पल। इस सेंटेंस के अंदर लाइक है वो वर्ब। कम इन प्लीज, इस सेंटेंस के अंदर कम है वो वर्ब। थर्ड नंबर पार्ट ऑफ स्पीच में आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब जो वर्ब होती है उसकी विशेषता बताती है, उसको एडवर्ब कहते हैं और हिंदी के अंदर बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक, एडवर्ब डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी जो पहले से कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है या पहले से वर्ब है, उसको डिस्क्राइब करती है, उसका वर्णन करती है, उसके बारे में बताती है, ये एडवर्ब होती है। एडवर्ब के एग्जाम्पल में आते हैं साइलेंटली, बैडली, रियली, ये एडवर्ब्स है। जो 90% जो एडवर्ब होती है उसके लास्ट में ly होता है या y होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं एडवर्ब का, माई कैट ईट्स क्विकली। यहाँ पे क्विकली है वो एडवर्ब। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच में चौथा जो वर्ड है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब ए नाउन। जो एडवर्ब थी वो वर्ब, एडजेक्टिव है, एडवर्ब को डिस्क्राइब करती है, जबकि एडजेक्टिव है वो केवल नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये एडजेक्टिव होता है जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। वी लाइक बिग केक। इस सेंटेंस के अंदर केक जो नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है बिग, यानी कि ये बिग है यहाँ पे एडजेक्टिव। आई हैव 3 पेंसिल्स, यहाँ पे पेंसिल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, पेंसिल जो कि नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है 3, तो ये एडजेक्टिव है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी किसी भी थिंग, पर्सन, एनिमल, इनके नाम को नाउन कहते हैं। जबकि प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन होती है उसके जगह रिप्लेस के लिए यूज़ होता है, रिप्लेस ए नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पे काम आने वाला वर्ड होता है, वो प्रोनाउन होता है। आई, यू, ही, सी, इट,
ये सारे प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। ये प्रोनाउन है। ही इज़ वेरी क्लेवर, यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लिंक्स ए नाउन टू अनदर वर्ड, दूसरे शब्द से नाउन को जोड़ता है। वो जो वर्ड होता है वो प्रीपोजिशन होता है, यानी ये क्या बताता है, पोजीशन को बताता है, नाउन की पोजीशन को। एट, इन, ऑफ, ऑन, आफ्टर, अंडर। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, यहाँ पे अंडर है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है कंजक्शन। कंजक्शन को कनेक्टर भी बोलते हैं। जॉइंस क्लोजेस और सेंटेंसेस, वाक्यों को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, वो कंजक्शन होता है। बट, एंड, वाइल, व्हेन, ये सारे कंजक्शन है। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, यहाँ पे बट है वो कंजक्शन है, यानी संयोजक बोलते हैं हिंदी के अंदर कंजक्शन को। और लास्ट और नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। शॉर्ट एक्सक्लेमेशन करने वाला वर्ड होता है, यानी कि ये एक्सक्लेमेशन बताता है, विस्मयवर्धक वर्ड होता है। ओह, हाय, ओह, वाओ, ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है जो आप देख रहे हैं। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, यहाँ पे वो और उसके बाद जो ये साइन है ये एक्सक्लेमेशन का साइन है और इनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स।